एबॉर्शन 3 टाइप के हो सकते हैं। एक स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, जहां पे आपको बिना कुछ किए प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अपने आप गर्भाशय से निकल जाता है। सेकेंड, मेडिकल एबॉर्शन। मेडिकल एबॉर्शन में आप कुछ किट ले रहे हो, कुछ अनवांटेड टैबलेट एमटीपी किट ले रहे हो और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आपके गर्भाशय से बाहर निकल आया। और जो थर्ड वन वो है सर्जिकल एबॉर्शन। सर्जिकल एबॉर्शन में आपको डायलेटेशन इन क्यूरेटेज या डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन करके आपका गर्भाशय को क्लीन कर दिया जाता है, जिसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में कभी कभी सफाई बोल देते हैं। तो ये 3 टाइप के एबॉर्शन होते हैं। चाहे एबॉर्शन आप सर्जिकल करो, मेडिकल करो या फिर आपका स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो रखा है, हर एक महिला के मन में कुछ सवाल होते हैं। एबॉर्शन के बाद कैसे करके ख्याल रखा जाए, क्या केयर लिया जाए, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बहुत सारी महिलाएं पूछते हैं। आज हम कुछ ऐसे सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, मेरी ब्लीडिंग कब तक होगी? अगर आपका स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है, अपने आप प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर निकल आया है, तो फिर आपकी ब्लीडिंग 7 से लेके 10 दिन तक होगी। अगर आपका सर्जिकल एबॉर्शन है, यानी कि सफाई हुआ है, तो फिर आपकी ब्लीडिंग 10 दिन तक हो सकती है। अगर आपने मेडिसिन किट लेके सफाई कराया है, तो फिर आपकी ब्लीडिंग 14 दिन से लेके 20 दिन तक हो सकती है। चाहे जितने दिन भी ब्लीडिंग हो, आपको 14 नंबर दिन के बाद आपको एक अल्ट्रासाउंड स्कैन करानी है और उसमें आपके डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर निकला है या फिर थोड़ा सा टुकड़ा अंदर रह गया है। ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सवाल जो दिमाग में आता है कि हम लोग अगर प्रेगनेंसी प्लान करें तो कब करें? आप जब भी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट हो, तब आपको प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। अगर आप इन तीनों में से आप किसी पॉइंट में आप सोच रहे हो कि मैं अभी फिट नहीं हूं, तो आप बिल्कुल भी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें यह है कि एबॉर्शन के बाद आप जितने जल्दी प्रेगनेंसी प्लान करते हो, आपका कंसीव करने का चांस उतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप अगर 3 महीने में, चौथे महीने में अगर कंसीव करने का प्लान कर रहे हो, तो उतना ज्यादा आपका कंसीव करने का चांस बढ़ जाएगा। तो आप टाइम लीजिए, जब भी आप फिजिकली, मेंटली फिट फील कर रहे हो तो आप प्लान करिए। आइडियल जो सिचुएशन होता है वो है 3 महीने, 4 महीने के बाद आपको प्रेगनेंसी प्लान कर लेना चाहिए। तीसरा सवाल ये है कि सेक्सुअल एक्टिविटी कब स्टार्ट करें? देखो, एबॉर्शन चाहे किसी भी तरह का हो, एबॉर्शन के बाद कुछ टाइम के लिए ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग के टाइम इंटरकोर्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ब्लीडिंग के टाइम इंटरकोर्स करते हो तो फिर आपको इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए जितने दिनों तक ब्लीडिंग होती है उतने दिनों तक आपको इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। अगर 2 हफ्ते के लिए ब्लीडिंग है तो 2 हफ्ते के लिए रुक जाएं। अगर 10 दिन के लिए ब्लीडिंग है तो फिर 10 दिन तक आप रुक जाएं। नेक्स्ट सवाल है, आपको कब तक रेस्ट करना चाहिए? अगर आपका ब्लीडिंग एवरेज ब्लीडिंग हुई है तो फिर आपको 7 से 10 दिन का रेस्ट सफिशिएंट है। अगर आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है तो फिर आपको 4 वीक से 6 वीक्स तक रेस्ट कर लेनी चाहिए। सबसे लास्ट जो सवाल आता है वो है कि ऐसे कौन सा सिचुएशन है जहां पे हम लोग डॉक्टर को इमरजेंसी बेसिस पे विजिट करें। अगर आपको एबॉर्शन के बाद फीवर हो रहा है या फिर कोई बदबूदार डिस्चार्ज है या फिर आपका जो डिस्चार्ज का कलर है वो चेंज हो रहा है, ब्राउनिश हो रहा है, येलोइश, कड़ी व्हाइट डिस्चार्ज है, किसी भी टाइप का कलर चेंज हो रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, यानी कि पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। अगर ब्लीडिंग बंद होने के बाद फिर एक बार एक्सेसिव ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एबॉर्शन के बाद आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।